हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम नाइन्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊँगी भी कि आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है कि लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि मानव को एक संसाधन माना जाता है। संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके उत्पादन कौशल एवं योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। यह मानव की क्षमताएं हैं जो एक भौतिक सामग्री को एक मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। आंसर है भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग कर मानव संसाधन उत्पादन में मदद करता है। अन्य संसाधन अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। यही कारण है कि मानव संसाधन को अन्य संसाधनों से बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। आंसर है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका है। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा अच्छी नौकरी व अच्छे वेतन के रूप में फल देती है। सेकंड पॉइंट, शिक्षा आर्थिक व सामाजिक विकास का एक मुख्य तत्व है। थर्ड पॉइंट, शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। फोर्थ पॉइंट, शिक्षा विज्ञान की तकनीकी के विकास में सहायक सिद्ध होती है। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षा सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। सिक्स पॉइंट, शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है तथा प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। सेवन पॉइंट, शिक्षा व्यक्तियों की आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपके 7 पॉइंट है, तो आपको जो पॉइंट लिखने हैं वो आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे तो आप 2 पॉइंट लिखना, 3 में पूछेगा तो 3 पॉइंट, अगर 5 में पूछता है तो आप इस 7 पॉइंट में से कोई सी 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। आंसर है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट, अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की निपुणता को बढ़ाता है। सेकेंड, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के कल्याण को मापने का अपरिहार्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। आंसर है एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे उसकी क्षमता का एहसास करने में मदद करता है और उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देता है। सेकंड पॉइंट, एक अस्वस्थ व्यक्ति संगठन और राष्ट्र के लिए एक दायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे उसकी कार्य क्षमता से जुड़ा होता है। फोर्थ पॉइंट, अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक कार्यकुशलता से और अधिक उत्पादकता के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। आंसर है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन व खनन प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाएं उत्खनन व विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित मुख्य क्रियाएं हैं। तृतीय क्रियाएं व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवाएं आदि तृतीय क्षेत्र द्वारा संचालित मुख्य क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आंसर है आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को बढ़ाती हैं। सेकंड पॉइंट, आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह करती हैं। थर्ड पॉइंट, आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है। फोर्थ पॉइंट, आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं, फर्स्ट पॉइंट, गैर आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आय को घटाती हैं। सेकंड पॉइंट, गैर आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह रोकती हैं। थर्ड पॉइंट, गैर आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के पतन को दर्शाती है। फोर्थ पॉइंट, गैर आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। आंसर है शिक्षा और कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक हैं। सेकंड पॉइंट, लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को आमतौर पर शिक्षा और राष्ट्रीय आय के योग्य योगदानकर्ता बनने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित रखा जाता है। थर्ड पॉइंट, परिणाम स्वरूप अधिकांश महिलाओं के पास अल्प शिक्षा और कम कौशल है। फोर्थ पॉइंट, यह एक कारण है उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है।
फिफ्थ पॉइंट, बहुत सी महिलाएं अपने घरेलू कारणों की वजह से कार्य करने को तैयार नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यस्थल पर महिलाओं को उचित सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। ऐसा समझा जाता है कि वे शारीरिक रूप से निर्बल होती हैं। क्वेश्चन है कि बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। आंसर है, बेरोजगारी का अर्थ है जब लोग काम करने के इच्छुक हों किंतु उन्हें रोजगार न मिले। यह स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने में मिलती है। कामगार जनसंख्या में 25 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान बेरोजगारी और मैसोबराइज में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपका ना ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के मामले में लोग रोजगार में लगे हुए दिखते हैं लेकिन वास्तव में वे रोजगार में नहीं होते। ठीक है, देखिए, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हम गुप्त बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की जगह उसने गुप्त बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी दे दिया, तो आपको यही आंसर उसमें लिखना है। सेकेंड पॉइंट, कभी कभी कृषि परिवारों में 8 लोग एक खेत पर काम कर रहे होते हैं जबकि उस काम को करने के लिए केवल 4 लोगों की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट, इस प्रकार 4 व्यक्ति अधिशेष हैं और खेत पर उनकी आवश्यकता नहीं है, वे उत्पादन बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट, यदि इन 4 अतिरिक्त व्यक्तियों को खेत से हटा दिया जाए तो खेत से उत्पादन कम नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, इसीलिए ये 4 व्यक्ति रोजगार में लगे हुए दिखते हैं लेकिन वास्तव में गुप्त रूप से बेरोजगार हैं। फिर आपका मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग साल के कुछ महीनों में नौकरी नहीं पा पाते। सेकंड पॉइंट, कृषि पर निर्भर लोग आमतौर पर ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं। सेकंड पॉइंट, कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुवाई, कटाई, निराई और थ्रेसिंग का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब पौधे बड़े हो रहे होते हैं तो ज़्यादा काम नहीं होता, इस अवधि के दौरान वे बेरोजगार रहते हैं और उन्हें मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। आंसर है, शिक्षित बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कई युवाओं को उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एक बड़ी आबादी है और हर साल बड़ी संख्या में लोग स्कूलों और कॉलेजों में स्नातक होते हैं। थर्ड पॉइंट, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति की अधिकता के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षित बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, जो लोग अर्थव्यवस्था की संपत्ति होते हैं बेरोजगारी के कारण में दायित्व बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। आंसर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन आते हैं। भारत कृषि व विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। आंसर है, शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करने के उपायों का अध्ययन जोड़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जैव प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, श्रमिकों की निपुणता के विकास पर जोर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए इन बेरोजगारों को कृषि की आधुनिक विधियों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, और क्यों। मानव पूंजी सबसे अच्छी है क्योंकि इसी पूंजी द्वारा दूसरे संसाधन जैसे भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी उपयोगी बनते हैं। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य साधनों का उचित उपयोग करवाता है। जापान का विकसित देश होना मानव पूंजी के निवेश से ही संभव हुआ है, इसलिए मानव पूंजी सबसे अच्छी पूंजी है। देखिए, नीचे ये आपके ये MCQ है। ठीक है, नीचे दिए गए बेरोजगार व्यक्ति का वर्णन करने वाले सही विकल्प की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि जीतू 10 साल का है, उसके पास नौकरी नहीं है। सेकंड है, शीला 21 साल की है, उसे बाहर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। थर्ड है, सकाल 23 साल का पढ़ा लिखा है, वह चालू वेतन पर काम करने को तैयार है। ठीक है, तो आपको ये केवल एक, केवल दो, फर्स्ट और सेकंड उपरोक्त सभी, तो आंसर है केवल 3। ठीक है, यानी कि जो 23 साल का है वही बेरोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलास बैंक में नौकरी करता है, उसकी आर्थिक गतिविधि को पहचाने। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चौथा सेक्टर, तो आंसर इसका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, बैंक में नौकरी करता है। ठीक है, तो हो गया आपका तीसरा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें।
देखिए जो व्यापार है, व्यापार आपका तीसरे क्षेत्र के अंतर आएगा। स्वयं के लिए, उपभोग के लिए उत्पाद, ये आपका गैर बाजार गतिविधि आएगा। ठीक है। विनिर्माण, विनिर्माण में आपका द्वितीय क्षेत्र आएगा। और मत्स्य पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से जो आपका जो ऑप्शन ये वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है। कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन है, नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार उत्तर दें। कथन है आपका कि बेरोजगारी से जनशक्ति का अपव्यय होता है। ठीक है। और कारण है कि भारत के मामले में इस सांख्यिकीय रूप से बेरोजगारी दर कम है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी होगा, क्योंकि देखिए जो बेरोजगारी ये है आपका कारण, जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीजन है इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कथनों की पहचान करके बेरोजगारी के प्रभाव का मूल्यांकन करें। बेरोजगारी से जनशक्ति का अपव्यय होता है। ठीक है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व में बदल जाते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार का सूचक है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति और समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। तो आंसर आपका कथन 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संकेत आर्थिक गतिविधि की पहचान करने में सबसे उपयोगी होगा। सुराग, ठीक है। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। जीतू अपने परिवार के लिए खाना बनाता है। सकल एक निजी कंपनी में काम करता है। शीतल अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। तो आंसर आपका संकेत फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्य केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। तो आंसर है माध्यमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथ्य पर विचार कर से उत्तर का चयन करें। शिक्षा की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा सांकेतिक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। सेकंड, बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन है, नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार अपना उत्तर दें। अभी कथन है कि कृषि में कुछ विशेष श्रम या तो द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में चले गए हैं। ठीक है। और कारण है कि हाल के वर्षों में प्रचंड बेरोजगारी के कारण आंशिक रूप से कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में गिरावट आई है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट दे रखी है वो भी ठीक है, और जो आपका ये रीजन दे रखा है ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यबल की आबादी में डैश के लोग शामिल हैं। तो कार्यबल की आबादी में 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें आपके एनसीईआरटी के अलावा आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।